नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टम पाठ है संसार सागर से नायिका, यानी संसार रूपी सागर के नायक। इस पाठ में अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते यानी जो चीज़ें गायब हो रही है, विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, जो ज्ञान गायब हो रहा है, कौशल, शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब यानी मानव के द्वारा बनाए गए तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। यानी संसार सागर इसने किन किन को कहा है? तालाब, बावड़ी आदि जो इन्होंने मानव ने बनाए हैं, इनको कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। के आसन ते अज्ञात नामाने। के आसन कौन थे? के आसन का मतलब होता है कौन थे। ते वे अज्ञात नामाने, अज्ञात नाम के कि वो अज्ञात नाम के कौन थे, यानी जिनको हम नहीं जानते हैं वो कौन थे। सत्स्य सहस्र तड़ागा सहस्व शून्यात न प्रकटीभूता। ये कहता है सत्स्य सैकड़ों, सहस्र हजारों, तड़ागा तालाब, सैकड़ों हजारों तालाब, सहसेव अचानक ही, शून्यात शून्य से यानी आकाश से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं, प्रकाश में नहीं आए हैं। ये कहता है सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए हैं, आकाश से अवतरित नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागर इति। इमे एव ये ही तालाब यहाँ पर संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। कहता इनके आयोजन के पीछे, यानी इनके आयोजन के पर्दे के पीछे, निर्मातॄणाम यानी बनवाने वालों के, बनवाने वाले एक एक, निर्मातॄणाम बनाने वाले, च दशकम और 10, बनवाने वाला एक और बनाने वाले 10 आशित थे। यानी इनके आयोजन के पीछे क्या था कि बनवाने वाले तो एक थे और बनाने वाले 10 होते थे। एतत् एकैकं दशकं च आहित्य शतकं सहस्रं च वा रच्यते सम। एतत् यह, एकैकं एक यानी एक, च और दशकम 10, ये एक और 10 आहित्य मिलकर, शतकम सैकड़ों, सहस्रम हजारों, वा रच्यते सम बनाते थे। ये एक एक और 10-10 मिलकर सैकड़ों हजारों बनाते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचित पठितम। ये कहता है परंतु विगतेषु बीते हुए, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, बीते हुए 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या नई पद्धति से, समाजेन समाज से यानी नई पद्धति के समाज से, यद किंचित जो कुछ भी, पठितम पढ़ा गया है। परंतु बीते गए 200 वर्षों में नई पद्धति से, समाज से जो कुछ पढ़ा गया है, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकंश्च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पढ़े गए उनसे यानी उनके पढ़े जाने से, यानी उस समाज के पढ़े जाने से, एक और 10, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, यानी इकाई, एककम इकाई, दहाई और सहस्र हजार, इत्येतानि इन सबको, शून्य एवं परिवर्तितानि शून्य में ही परिवर्तित कर दिया है, यानी शून्य ही बना दिया गया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि एयमपि जिज्ञासनेव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावता तड़ागान के रचयन्ति सम। ये कहता है कि इससे, यानी इस नूतन समाज के, इस नए समाज के, नूतन होता है नए, इस नए समाज के मन सी होता है मन में, यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि यत का मतलब होता है कि, इससे पहले, अस्मात् पूर्व इससे पहले, एतावत इन जैसे, तड़ागान तालाबों को, के कौन, रचयंती बनाते, सम थे। कहता है कि इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई
कि इससे पहले ऐसे तालाब कौन बनाते थे, यानी जो ये तालाब बनाए हुए हैं ये कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, कहता है इस प्रकार के, एतादृशानि होता है इस प्रकार के कार्य करने के लिए जो ज्ञान का, यानी जो ज्ञान का नूतन प्रविधि, यानी जो ज्ञान की नई प्रविधि विकसित है, विकसित हुई है, नूतन प्रविधि नई विधि विकसित है, विकसित हुई है। तेन प्रविधिनापि, उस विधि से भी पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापितुम न केनापि परितितम, कहता है उस प्रविधि से भी पहले संपादित किए जाने वाले इस प्रकार के मापने योग्य न केनापि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। यानी इस प्रकार के कार्य में पहले से जो कार्य किया जा रहा था उस प्रकार के कार्य को मापने का किसी ने मतलब प्रयत्न नहीं किया या प्रयास नहीं किया, मतलब इससे पहले भी तो कार्य होते थे। अद्य ये अज्ञात नामान वर्तन्ते, अद्य आज जो अज्ञात नाम के हैं, आज जो अज्ञात नाम के हैं, पुराते बहुप्रथिता आसन, पहले वे बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध थे। आज तो हम उनको नहीं जानते लेकिन वो पहले बहुत प्रसिद्ध थे, लोग उनको बहुत जानते थे। ऐसे से ही देशे तड़ागः निर्मीयन्ते सम निर्मातारो अपि ऐसे से देशे निवसन्ति सम, ये कहता है ऐसे से ही देश से यानी संपूर्ण देश में, ऐसे से यानी संपूर्ण ही देश से, संपूर्ण देश में ही तालाब बनाते थे। ये बहुत प्रसिद्ध थे, संपूर्ण देश यानी सारे संसार में ये तालाब बनाते थे। निर्मातारो अपि ऐसे से देशे निवसन्ति सम, बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे, यानी सारे देश में वे रहते थे। ये नहीं है कि कहीं कहीं रहते थे, वो सारे देश में रहते थे। कहते हैं गजधर इति सुंदर शब्द है तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, यह कहता है कि गजधर, गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए, तड़ाग होता है तालाब, तालाब बनाने वालों के आदर के लिए याद किया जाता है, यानी उनको आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तालाब बनाने वालों के लिए सम्मान सूचक यह शब्द प्रयोग किया जाता है, गजधर है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित है, ये कहता है राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी चलता है, यानी आज भी इस शब्द से लोगों को पुकारा जाता है। कै गजधर है, कै कौन, गजधर है, गजधर है, ये गजधर कौन है, यह गज परिमाणम धार्यति स गजधर है, जो गज परिमाण धार्यति धारण करता है वह गजधर होता है, जो गज के परिमाण को धारण करता है वह गजधर होता है। अब गज परिमाण क्या होता है वो आगे बताता है। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते, कहता है गज परिमाण ही मापने के कार्य में प्रयोग होता है। अब गज परिमाण जो है वह मापने के कार्य में प्रयोग होता है। कहते हैं समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम लोह्यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधरा इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। कहते समाज में 3 हाथ की, यानी 3 हाथ की परिमाणात्मिकी मापने की लोहे की छड़ होती है। हस्ते गृहीत्वा हाथ में ग्रहण करके, चलन्त चलते हुए, गजधर इस समय शिल्पी रूप से नहीं आदर पाते हैं, यानी इस समय शिल्पी रूप में, यानी आज क्या है कि जो मकान वगैरह बनाने का काम करते हैं वो गजधर ही होते हैं। तो कहते हैं समाज में 3 हाथ की प्राणा मतलब मापने की जो लोहे की छड़ होती है वह हाथ में लेकर चलते हुए गजधर यानी शिल्पी रूप में, जो मिस्त्री का काम करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं, शिल्पी रूप में आदर नहीं पा रहे हैं, यानी सम्मान नहीं मिल रहा है उनको। गजधर यह समाज से गांभीर्यम मापेत इत्यस्मिन रूपे परिचित है। यह कहता है कि गजधर जो समाज की गंभीरता को मापने का काम करता है, मापियत मापते हैं, इस रूप में ये परिचित होते हैं। कहते गजधर क्या होता है कि समाज की गंभीरता को नापने का काम करते हैं, इसलिए ये इस रूप में परिचित होते हैं। गजधरहा वास्तुकारहा आसन, दो गजधर होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तुकारहा आसन, यानी मकान बनाने का काम करते हैं, भवन निर्माण आदि का काम करते हैं। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वम गजधरा निभालयन्ति सम। कामम निश्चय ही, यानी लगभग, ग्रामीण समाज
भवतु हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, कामम होता है चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, उसके नए निर्माण के लिए और सुरक्षा के प्रबंधन के लिए दायित्व गजधर ही निभाते थे। यानी उनका दायित्व किन पर था? गजधरों पर ही था। ये कहता है कि चाहे ग्रामीण समाज हो चाहे नगर समाज हो, वो क्या कहते हैं कि नए निर्माण के लिए और उनकी सुरक्षा के प्रबंधन के लिए इनका दायित्व गजधर का ही होता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु आधारितानि आसन। कहता नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंतम, अगर नगर का निर्माण करना हो तो भी और छोटा कोई कार्य करना हो तो भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य इन्हीं पर ही आधारित थे। यानी नगर नियोजन से लेकर छोटे छोटे कार्यों तक सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे। आगे आता है ते योजनाम प्रस्तुवंती, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। यानी वो पहले योजना बताते थे कि इस प्रकार से ये काम होगा। भावी व्यय आकलयंती सम, भावी यानी आने वाला व्यय खर्च, आने वाले खर्च का आकलयंती सम आंकलन करते थे कि इस प्रकार का आयोजन है, यह काम कर रहे हैं तो इसका खर्च इतना होगा। उपकरण भाराण संग्रहणंती सम, यह कहता उपकरण यानी उसमें उपयोग होने वाली साधन सामग्री, उपकरण भारान साधन सामग्री संग्रहणंती सम, इकट्ठी करते थे। यानी उस कार्य में लगने वाली साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न यद आचनते सम, प्रतिदाने यानी वापस, प्रतिदाने मतलब उसके बदले में, ते वे न यद याचनते, वे इतना नहीं मांगते थे यद कि दातुम तेसाम स्वामी ने असमर्थः भवेयु, कि देने में उनके स्वामी असमर्थ हों। इसके बदले में यानी वो जो काम करते थे, जैसे कि वो अपनी योजना प्रस्तुत करते थे, उनको भावी जो खर्च होता है उसका आंकलन करके बताते थे, उपकरण आदि का इकट्ठा करना, इसके बदले में वो इतना कुछ नहीं मांगते थे कि उनका स्वामी देने में असमर्थ हो। तो कहता है कार्य समाप्त वेतनानि त्रिच्य गजधरेभ्यः समानम अपि पर्यते सम। ये कहता है कार्य समाप्त हो, कार्य की समाप्ति होने पर, कार्य की समाप्ति यानी कार्य समाप्त हो जाने पर वेतन के अतिरिक्त, वेतनानी अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त यानी जो उनका पैसा बनता था कि हमने इतना काम किया, हमारा इतना पैसा बनता है, इसके अतिरिक्त गजधरेभ्यः यानी गजधरों को, यानी शिल्पी रूपेण जो मिस्त्री हैं उनको सम्मानम अपि पर्यते सम, सम्मान भी देते थे, यानी उनको इनाम भी देते थे। न मैं एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, इस प्रकार के शिल्पियों को नमस्कार है। इस प्रकार से ये पाठ हो गया। इसका एक बार अभ्यास कर ये शब्द अर्थ देख लेते हैं। सहसेव होता है अचानक ही, अकस्मात यानी अचानक ही, प्रकटीभूता प्रकट हुए दिखाई दिए प्रकाश में आए, नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे, तड़ागा होते हैं तालाब, निर्मापयित्रीणाम बनवाने वालों की, निर्मात्रीणाम बनाने वाले की, एक एकम इकाई, दशकम दहाई, शतकम सैकड़ा, सहस्रकम हजार, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भूता उत्पन्न हुई, जागृत हुई, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, आ गया था मापितुम मापने या नापने के लिए, प्रयतितम प्रयत्न किया, बहुप्रतिथा बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है, ऐसे से संपूर्ण, निर्मीयन्ते सम बनाते थे। एक बार फिर से इस पाठ की हिंदी देख लेते हैं। ये कहता है, केवल हिंदी देखेंगे कि वे अज्ञात नाम के कौन थे। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए हैं, यही तालाब यहाँ पर संसार सागर हैं। इनके आयोजन के पीछे बनवाने वाले 1 और बनाने वाले 10 थे। ये 1 और 10 मिलकर ही सैकड़ों हजारों बनाते थे, परंतु बीते गए 200 वर्षों में नई पद्धति के समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उनके पढ़ने से ये 1 और 10 हजारों शून्य में बदल चुके हैं। इनका नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन जैसे तालाबों का निर्माण कौन करते थे। इस प्रकार से यह कार्य करने का जो ज्ञान, नई विधि विकसित हुई है, उस विधि से पहले भी यह कार्य
मापने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया कि यह कैसे होता था। आज भी अज्ञात नाम के ये हैं, आज भी ये क्या है, अज्ञात नाम के हैं। पहले ये बहुत प्रसिद्ध थे, पहले लोगों उनको बहुत जानते थे। ये कहता है कि ये संपूर्ण संसार में तालाबों का निर्माण करते थे, ये संपूर्ण संसार में ही रहते थे। आगे कहता है गजदर, यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए आदरपूर्वक यह स्मरण किया जाता था। राजस्थान के कुछ भागों में आज भी यह शब्द प्रचलित है। कौन होते हैं गजदर? जो गज के परिमाण को धारण करते हैं। गज परिमाण ही मापने के कार्य में प्रयोग होता है। समाज में 3 हाथ की लोहे की छड़ को लेकर चलने वाले इस प्रकार के शिल्पी रूप में आदर नहीं पाते हैं, सम्मान नहीं पाते हैं। गजदर जो समाज की गंभीरता को नापते हैं या मापते हैं, वो गजदर होते हैं। कहते हैं गजदर जो होते हैं वो वास्तुकार थे। चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, उनके निर्माण में और सुरक्षा प्रबंधन में इनका ही दायित्व होता था, यही दायित्व निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे छोटे कार्य, सभी कार्य इन्हीं पर ही आधारित था। ये योजना प्रस्तुत करते थे और आने वाले खर्च का आकलन बताते थे, उपकरण आदि इकट्ठे करते थे और बदले में ये इतना कुछ नहीं मांगते थे कि इनका स्वामी या इनका मालिक दे ना सके, यानी असमर्थ हो, इतना कुछ नहीं मांगते थे। कार्य समाप्त हो जाने पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान दिया जाता था, इज्जत दी जाती थी, यानी इनाम दिया जाता था। इस प्रकार के शिल्पी भी, यानी इस प्रकार के शिल्पियों को मेरा नमस्कार है। तो यह पाठ हो चुका है दोस्तों। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।